हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने BH लूप या BH कर्व की पढ़ाई की थी मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। देखिए, आज हम उसी के बारे में कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा एक वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम कुछ बात समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं ये BH कर्व बनाने का रीज़न क्या था। ठीक है, किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम लोग BH कर्व का यूज़ करते हैं कि वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। जितना अच्छा ये कर्व बनता है उतना ही हमारा मटेरियल में अच्छा मैग्नेटाइज होगा, और जितना ये कर्व स्ट्रेट लाइन की तरह बनना शुरू हो जाएगा हमारा मटेरियल उतना कम मैग्नेटाइज होगा, उतना डीमैग्नेटाइज कंडीशन पैदा करता है। ठीक है, यही चीज़ को हमको यहाँ पर चेक करना है। इसीलिए हम BH कर्व को हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, इसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व। कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए आपके सामने मैंने एक कर्व बना रखा है। यदि हमको किसी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करनी है या इस कर्व को बनाना है तो हम करते क्या है, यदि कोई मटेरियल मेरे पास है तो हम सबसे पहले उस मटेरियल का एक को मेल्ट करके एक रिंग बनाते हैं। ठीक, ये मैंने छोटी सी रिंग बना ली, और इस रिंग के चारों तरफ हम क्या करते हैं, कॉपर के वायर को लपेट देते हैं। इसमें कॉपर के वायर को लपेटते हैं, मतलब मान लेते हैं कोई कॉपर का की बिल्डिंग है, इस पर हमने कॉपर के वायर को लपेट दिया पीछे से इस तरह से। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक वायर को हम एक रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। उसी के दूसरे पॉइंट को उठा के लेके हम एक वोल्टेज सोर्स, मतलब कि सप्लाई जोड़ देते हैं, और फिर एक अमीटर जोड़ देते हैं, और उसी पॉइंट को दूसरे पॉइंट को फिर हम इस पॉइंट जोड़ते हैं। इस कंडीशन में जब सप्लाई देते हैं तो इस सप्लाई से होते हुए अमीटर से होते हमारे इसमें रोटेट करना शुरू करती है, और इसी के कंडीशन में हमारा यहाँ फ्लक्स जनरेट होता है, और फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब H जिसे हम कहते हैं वही फोर्स के फॉर्म में जनरेट होता है, और जिससे हमारे कर्व बनना शुरू होता है। अब इस कर्व की जब बात करते हैं तो कर्व में हम जानते हैं कि हमारा जो कर्व है वो अलग अलग पॉइंट पे बेंड कंडीशन पैदा करता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, यदि हम पहली बात करें तो हम एक सा पॉइंट बांटते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो 0 है, मतलब यहाँ O पॉइंट है। O पॉइंट है जहाँ से हमारा कर्व स्टार्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं जो रीजन हमारा O है, जैसे हम पहला रीजन मान लें, रीजन O है, इस कंडीशन में हमारा जो B वो भी 0 रहता है, और H भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। B भी 0 है और H भी 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही, ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट नहीं हो रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारा B पॉइंट रहेगा, इस कंडीशन में हमने सप्लाई दी नहीं है, तो हमारे जो रिंग है उसमें सप्लाई प्रोड्यूस नहीं हुई, तो फ्लक्स पैदा नहीं हुआ, तो फ्लक्स पैदा नहीं हुआ तो H 0। उस कंडीशन में मेरा B और H दोनों आपस में 0 रहते हैं। बट जैसे ही हम O रीजन से कह सकते हैं, हम रीजन O से A की तरफ बढ़ते हैं, A पॉइंट हम मानते हैं, हम इस पॉइंट को A पॉइंट मानते हैं। ठीक है, जैसे हम A की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा इस कंडीशन में B जो होता है वो हमारा इंक्रीज करना शुरू कर देता है। मगर कैसे बढ़ेगा, वो लीनियरली बढ़ता है, लीनियरली इंक्रीज करता है। कैसे बढ़ेगा, लीनियरली, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। और जो H होता है हमारा, H पॉइंट जिसे हम कहते हैं, H पॉइंट कह सकते हैं, जो हमारा H पॉइंट होगा वो भी आगे बढ़ता है, वो मगर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, और स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करता है। बात समझ ना, मतलब जो हमारा B पॉइंट था वो तो हमारा इंक्रीज कर ही रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ देखिए, B पॉइंट जो है वो हमारा इंक्रीज कर ही रहा है, और H भी क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप लगातार इंक्रीज कर रहा है, देख सकते हैं आप। इसको मैं थोड़ा पेन से डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट A पॉइंट को हम कहते हैं इन स्टेप पॉइंट, इन स्टेप पॉइंट हम इसे कहते हैं। बात समझ लो, उसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं, A से हम बढ़ जाते हैं C पॉइंट तक। ये हमारा जो है वो C पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा C पॉइंट।
जैसे हम ए से सी की तरफ बढ़ते हैं, एकदम से इंक्रीज करते हैं, तो सी की तरफ जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे या सी पॉइंट की तरफ, ए से सीधे सी पॉइंट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हम ये जो सी पॉइंट हम लगातार बढ़ते हैं, तो ये जो पॉइंट हमारा सी पॉइंट है, ये इस कंडीशन में हमारा जो बी होता है, कहते हैं ये हम कहते हैं रीजन ए टू ए से सी, इस कंडीशन में बी जो होता है वो एकदम से इंक्रीज करता है, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की तरह, स्ट्रेट लाइन की तरह इंक्रीज कर जाता है। एकदम से वो इंक्रीज करता है, बिल्कुल लगता है इसे लगा एकदम से बी ने क्या किया, अपने आप को एकदम से इंक्रीज किया और स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। और एच जो होता है वो क्या करता है, वो लीनियरली इंक्रीज करता है, देखिए एच ने बी ने एकदम से अपने को इंक्रीज किया, और मगर एच क्या है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, और सी पॉइंट पे जैसे ही हमारा ये पहुंचता है कर्व, वैसे वो बेंड हो जाता है, एकदम से वो क्या करता है, बेंड करता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं निक पॉइंट, KNEE निक पॉइंट। बस सी पॉइंट पे एकदम से बेंडिंग होती है और बेंडिंग का कर्व एकदम से मुड़ जाता है, इसे हम कहते हैं निक पॉइंट, ठीक है, बात समझे। अब इसी में हम थोड़ा सा नीचे यदि बढ़ें तो हम समझते हैं, हम बात करते हैं रीजन सी की, मतलब लास्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रीजन सी की। रीजन सी की, अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो ये हमारा बेंड हुआ है कर्व गिज करता है, तो ऐसे लगातार बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट को हम यदि लिखना चाहें तो हम इस पॉइंट कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट में क्या होता है, जब इस पॉइंट में हम कह सकते हैं, इस पॉइंट में क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाता है, और एच जो होता है वो लगातार इंक्रीज करता रहता है, वो लगातार इंक्रीज करेगा, एच क्या करेगा, लगातार इंक्रीज करता रहता है। इसी को हम कहते हैं BH कर, बात समझ ना। तो यहाँ पे जो भी हमारी मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ये जो कर्व जिससे बना है, ये कंडीशन शो करता है कि हमारा मटेरियल कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो रहा है और कंप्लीटली अच्छे से मैग्नेटाइज कर रहा है, यही है BH कर्व। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हिस्टेरिसिस लूप की या BH लूप की, ठीक है।